नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट के प्रैक्टिस सेट 9 पर चर्चा करते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं किस तरीके के सिलेक्टेड प्रश्न हैं। पिछले सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, सारे के सारे 1 बाय 1 आपको मिल जाएंगे। और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जैसे ही मैं सेट अपलोड करता हूं आपको वहां से इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप उनको साथ साथ में देखते चलिए। चलिए, पहले प्रश्न में जो आपसे कहा गया है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। BOARD को लिखा जाता है CNBQE। उसी कोड भाषा में CRIME को क्या लिखा जाएगा? बोर्ड के लिए कोई कोड बनाया गया है, फिर क्राइम के लिए आपसे पूछा गया है क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था, जब भी इस तरीके के कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपको दिए हों, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, नए अगर लेटर आए हैं तो आप इसका कोड कर लीजिएगा, सीरीज मिल जाएगी आपको। ये है आपके इनके कोड। 2 से क्या हो रहा है 3, 15 से कितना 14, 1 से 2, 18 से 17 और 4 से 5। इसका मतलब हो क्या रहा है सीरीज में, +1 -1 +1 -1 +1 बन गया सीरीज। आपको करना क्या है, यहाँ पे कोड करेंगे 3, 18, 9, 13, 5। पहले वाले में प्लस से शुरू करना है D, फिर माइनस करना है Q, फिर आपको प्लस करना है J, फिर माइनस करना है, फिर आपको प्लस करना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका ये जहाँ पे होगा वही आपको टिक कर देना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? आइए, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगाना है। जो डेट दिया हो और पूछा हो डिफरेंट करिएगा। 31 - 2 घटाएंगे हो जाएगा 29, और यहाँ 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, बच जाएगा 1। आपको 2 तारीख को दिया कौन है? रविवार। जो दिया हो उसमें बचे हुए दिन को जोड़ दीजिएगा, तो रविवार से एक दिन आगे जाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा आपका सोमवार, यानी इसका आंसर होगा आपका सोमवार। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं हर तरीके से आपको प्रश्न को बताता हूं, तो सेशन में जो तरीका आपको अच्छा लगे सीख लीजिएगा, ठीक है। बस इतनी उम्मीद है कि अगर प्रश्न आपका ऐसा बनता है तो आपको प्रश्न को वहां पर बना के आना है, और वो भी सही बना कर आना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया है, एक लड़की की फोटो को दिखाते हुए आयुष्मान ने कहा, कामा इनवर्टेड कामा में, इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है। इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, पर इसकी माँ मेरी माँ की
एकमात्र पुत्री है, माँ की एकमात्र पुत्री है, कामा नोटेड कामा क्लोज। फोटो वाली लड़की आयुष्मान की माँ की क्या लगती है? फोटो वाली लड़की आयुष्मान की माँ की क्या लगती है? चलिए डायग्राम बनाते हैं फिगर को। जब भी इस तरीके कोई प्रश्न आता है तो उसका डायग्राम बनाइएगा, प्रश्न समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए वो लड़की है जिसकी फोटो दिखा रहा है कौन? आयुष्मान। ठीक है, ने क्या कहा है आयुष्मान ने? इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं, यानी इस लड़की के बारे में बात किया जा रहा है। चलिए, पर इसकी माँ, इसकी फोटो वाली लड़की की माँ, मेरी माँ, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? भाई बहन। ठीक है, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री फोटो वाली लड़की आयुष्मान से कैसे संबंधित? अब समझिएगा मेरी बात को, ऐसे समझिएगा बहुत अच्छे से। ये हो जाती है माँ, इसके नीचे फिर हो जाती है एक माँ, और इसके नीचे हो जाती है वो लड़की जिसकी फ़ोटो है, और इसके सामने हो जाता है कौन? आयुष्मान। तो यहाँ आयुष्मान की भूमिका अब खत्म हो गई है, आयुष्मान को छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से बात करें, ये माँ, ये माँ, तो यहाँ पुत्री के बारे में इसने बोला इसकी माँ, फिर आयुष्मान से जोड़ दिया गया तो इसकी भी माँ होगी क्योंकि आपस में भाई बहन होंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा, बेटी की बेटी मतलब क्या होती है? नातिन। समझिएगा, बेटी की बेटी क्या होती है? आपकी नातिन होती है। और यही प्रश्न में पूछा है, तो फोटो वाली लड़की, ठीक है, क्या कहा गया है? आयुष्मान की माँ से कैसे संबंधित है? तो यहाँ पे नीचे आप आ जाएंगे तो देखिए जो ऑप्शन इसके दिए हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान दिएगा। देवती, या फिर आपका ऑप्शन देता है नतनी। इस बात की जानकारी होनी चाहिए आपको। तो ये आंसर आपका दिया गया ऑप्शन में सत्य हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको क्लियर होगा। फोटो वाले संबंधित प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से प्रश्न आपके पेपर में कन्फर्म एक आना ही आना है। कहा गया विषम को चुनिए, ठीक है ना। फिर से एक प्रश्न आपका दिया गया, विषम को चुनिए। ऑप्शंस हैं आपके शिष्य, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, और डी पर है आपका गुरु। तो बहुत ही इजी प्रश्न हो गया, ये तो आप कर ही लेंगे। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? मुझे उम्मीद है आपने लगा लिया होगा, डी गुरु यानी टीचर। इसका थीम क्या है? गुरु से मतलब टीचर से, और बाकी सभी क्या हैं? कहीं ना कहीं स्टूडेंट हैं। तो उन्हीं के अलग अलग रूप हैं, चाहे शिष्य बोलें, चाहे विद्यार्थी बोलें, चाहे शिक्षार्थी बोलें, तो ये सब एक सिमिलर और ये आपका अलग हो जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका चौथा यानी गुरु। नेक्स्ट इस सेशन का आखिरी प्रश्न इसमें देख लीजिए। इस प्रश्न में आपको दिया गया है फिर से आपका एक लॉजिक रीजनिंग का प्रश्न है, कथन एवं निष्कर्ष का, कथन एवं तर्क का है दोस्तों। कहा गया कथन में, कथन मैंने आपको बताया किसी विषय की क्या होती है? संपूर्ण जानकारी ही कथन कहलाता है, यानी स्टेटमेंट। कहा गया क्या टेलीविज़न पर वयस्क, टेलीविज़न पर वयस्क फिल्मों के प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है भाई, प्रश्न की बात कही गई तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कहा जाता है
जैसा घर में बच्चे देखते हैं या जैसे भी चीज़ें बड़े करते हैं वैसे ही बच्चे करते हैं। तो इस तरीके का कुछ हो सकता है। इसका जो वयस्क के प्रसारण फिल्मों से रिलेटेड है, परिवार पर क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है, कुछ ऐसी जानकारी तर्क में दी गई होगी। तो चलिए पहले तर्क को देख लेते हैं, फिर इसके बाद निकालते हैं कि इसमें क्या होगा, यानी आर्गूमेंट क्या क्या हो सकते हैं। पहला कहा गया हाँ। जब भी आर्गूमेंट का क्वेश्चन कोई भी होगा तो उसमें हाँ या ना से ज़्यादातर प्रश्न शुरू होते हैं। ये बड़ी खास अच्छी बात है इसकी। कहा गया हाँ, ऐसी फिल्में बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। भाई डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ है तो बच्चे सीखेंगे देखकर। जो वयस्क के लिए अगर वो चीज़ें बच्चे देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए क्या होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा उनके जीवन पर। उनके हितों, और यही बातें मुझे लग रहा लिखी भी है, उनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये आर्गुमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये वाला तो आपका सत्य है। अब देखते हैं सेकंड वाले में क्या कहा गया। नहीं, बल्कि उनका प्रसारण किसी नियत समय पर जब बच्चे आमतौर पर घर से बाहर होते हैं, किया जा सकता है। देखिए भाई, ये आर्गुमेंट जो है ये कथन के अनुसार पुष्टि नहीं करता है। कोई चीज़ गलत है तो उसका प्रसारण ही नहीं होना चाहिए। अब बच्चे हैं भाई, तो बच्चों का समय घर से बाहर कब जाना है कब आना है इनका कोई नियम थोड़ा नहीं बना सकते कि बच्चा घर से बाहर सभी के एक ही समय पे होंगे या इस तरीके का। तो ये जो आपका आर्गुमेंट होगा ये तर्क आपका लॉजिकल नहीं है। तो दिए गए सिचुएशंस के अनुसार इसकी पुष्टि नहीं हो सकती, लेकिन पहले वाले की हो जाएगी। इसका मतलब दिया गया पहला तर्क क्या है, प्रबल है, पहला सत्य है। तो आंसर दोस्तों पहला इसमें सही हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।